रघु एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल भारतीय सड़कों पर सफर करते हुए बिताए थे। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। सड़कों पर घंटों का सफर, नई नई जगहों पर जाना और अकेले हाईवे पर रातों को ट्रक चलाना। लेकिन उस सर्द रात का सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और अविस्मरणीय अनुभव बनने वाला था। लखनऊ से निकलते समय रघु ने महसूस किया कि उस दिन का मौसम कुछ अलग ही था। सर्दी के मौसम में भी उस दिन ठंड ज्यादा थी और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही दूरी पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास सामान का एक बड़ा लोड था जिसे उसे एक गांव में पहुंचाना था। उसे अंदाजा था कि सफर लंबा होगा और रास्ते में कई घंटे लग सकते हैं। रात के करीब 11 बजे रघु ने हाईवे पर गाड़ी चलानी शुरू की। उसने ट्रक के रेडियो को चालू किया और धीरे धीरे गाने सुनने लगा ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। लेकिन हाईवे पर इतना घना सन्नाटा था कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसके मन में एक अजीब सा भय जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि इस सफर में कुछ तो गलत होने वाला है। लेकिन उसने इस विचार को झटका दिया और खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। हाईवे पूरी तरह से खाली था, दूर दूर तक किसी और वाहन का नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह और आगे बढ़ता गया। आधी रात होने को थी और चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रघु की ट्रक की हेडलाइट्स ही उसकी इकलौती साथी थीं। अचानक उसे एक सुनसान मोड़ पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसने गौर किया कि एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी साड़ी बर्फ जैसे सफेद रंग की थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही हो। रघु ने एक पल को सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत है और उसने ट्रक को धीमा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर उसकी ओर देखा, एक अजीब सी ठंडक उसकी रूह में समा गई। उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। रघु के शरीर में जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या देख रहा है, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी सांसों पर भी काबू करना मुश्किल हो रहा था। रघु ने डरते हुए अपनी नजरें हटाईं और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो अजीब और खौफनाक घटने वाला है। उसने भगवान का नाम लेकर गाड़ी तेज की और कोशिश की कि वह जल्द से जल्द उस रास्ते से निकल जाए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी है, उसी जगह पर जहां से वह कुछ देर पहले गुजरा था। रघु अब पूरी तरह से डर चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह औरत कौन है और कैसे बार बार उसके सामने आ रही है। उसने अपने ट्रक को और तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अगले मोड़ पर गाड़ी घुमाई, वह औरत फिर से उसके सामने खड़ी नजर आई। अब रघु का धैर्य जवाब दे चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिमाग डर से भर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और गाड़ी को बेतहाशा भगाने लगा। वह जानता था कि उसके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने बस अपनी पूरी ताकत से ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उस डरावनी जगह से जल्द निकल सके। रघु का ट्रक हाईवे पर तेजी से दौड़ता जा रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन उस ट्रक से भी तेज हो रही थी। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति का सामना कर रहा है जो किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उस रात का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। चारों ओर एक असहज खामोशी थी और हाईवे पर घने पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थीं, मानो वे भी रघु का पीछा कर रही हों। कुछ किलोमीटर तक यूं ही भागते रहने के बाद रघु को दूर एक पुरानी और खंडहर नुमा हवेली दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वह थोड़ी देर वहां रुक सकता है और आराम से कुछ पानी पी सकता है ताकि उसका मन कुछ शांत हो जाए। जैसे ही उसने ट्रक को उस हवेली के बाहर रोका, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उस हवेली के चारों ओर एक ठंडक थी और हवेली से एक रहस्यमयी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। रघु ने ट्रक से उतरकर चारों ओर देखा।
वहां कोई भी नहीं था, लेकिन हवेली के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी की किरणें बाहर आ रही थीं। उसने सोचा कि शायद वहां कोई होगा जो उसकी मदद कर सकेगा। रघु ने कदम बढ़ाया और दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। अंदर एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी जो कई सालों से साफ नहीं की गई थी। टेबल पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और चारों ओर जाले लटके हुए थे। उसने महसूस किया कि यह जगह वर्षों से खाली थी, लेकिन वहां एक अजीब सी बात थी। टेबल पर एक पुराना लालटेन रखा हुआ था, जिसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उसे जलाया हो। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस लालटेन को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ अचानक तेज हो गई। रघु के शरीर में एक अजीब सा कंपन हो गया। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगा जैसे किसी ने उसे देखा हो, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो, पर वह उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही रघु उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसने पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनी। वह एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी जिसे उसने हाईवे पर देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी काली परछाइयां थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी जो रघु की हड्डियों में डर का संचार कर रही थी। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और ट्रक की ओर भागने लगा। जैसे ही वह ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, उसने देखा कि वह औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती। रघु ने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सेलरेटर दबाया और हाईवे पर फिर से दौड़ लगा दी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। रघु ने ट्रक को पूरी रफ्तार में हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने अब भी हवेली के दरवाजे पर खड़ी उस भयानक औरत का चेहरा घूम रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था मानो उसके सीने से बाहर निकल जाएंगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है और यह औरत कौन है जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर बाद रघु ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह औरत अब नजर नहीं आ रही थी। उसने राहत की सांस ली और अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ा धीमी कर दी। उसे लगा कि शायद वह आत्मा अब उसका पीछा नहीं कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के बगल में उसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह उसके ट्रक की खिड़की से झांक रही थी और उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। रघु का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह औरत उसकी खिड़की से दूर नहीं हो रही थी। वह खिड़की के साथ साथ तैरती हुई उसके ट्रक के साथ चल रही थी, मानो हवा में उड़ रही हो। उसकी डरावनी मुस्कान और चमकती आंखें रघु को अंदर से तोड़ रही थीं। रघु ने जोर से चीखते हुए गाड़ी में लगे भगवान के छोटे से मूर्ति को पकड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। वह बार बार भगवान का नाम लेकर बुदबुदा रहा था, मानो इससे उसे कुछ राहत मिल जाएगी। अचानक उसने देखा कि औरत गायब हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थना ने काम कर दिया था। उसने गाड़ी को थोड़ी दूरी पर रोक दिया और गहरी सांस लेने लगा, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी और थोड़ा शांत होने की कोशिश की, उसने ट्रक के पीछे से एक धीमी धीमी कराहने की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत ही अजीब थी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रक के पिछले हिस्से में वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी और उसे घूर रही थी। रघु ने अब अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से उसे भगाने लगा। इस बार उसने नजरें आगे ही रखीं, किसी भी सूरत में पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं किया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका इरादा मजबूत था कि वह किसी भी हाल में इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहता था। जैसे ही उसने एक सुनसान गांव के पास से होकर गुजरना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसके ट्रक की लाइटें खुद ब खुद बंद और चालू होने लगीं।
वह समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। ट्रक की हेडलाइट्स एक बार फिर बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब उसकी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाए और इस डरावने अनुभव से बाहर निकल सके। कुछ मिनट बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की रोशनी दूर से ही उसे दिखाई दे रही थी, जो उसे किसी आशा की किरण की तरह लगी। उसने तुरंत ट्रक को उस मंदिर के सामने रोका, ट्रक से उतरा और दौड़ते हुए मंदिर के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से प्रार्थना की और मदद की गुहार लगाई। मंदिर के पुजारी ने रघु की हालत देखी और समझ गए कि उसके साथ कुछ गंभीर घटित हुआ है। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और कुछ पवित्र मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पुजारी ने उसे बताया कि इस इलाके में एक पुरानी आत्मा का वास है जो वर्षों से भटक रही है। कहा जाता है कि वह आत्मा किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी और अब वह लोगों से बदला लेना चाहती है। मंदिर के भीतर बैठे रघु की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन वहां की शांति और पुजारी के मंत्रों की गूंज ने उसे कुछ राहत दी। मंदिर के पुजारी ने रघु की हालत देखकर सब कुछ समझ लिया था। उन्होंने रघु को पानी दिया और उसे शांत होने को कहा। रघु ने कांपते हुए पुजारी को पूरी घटना बताई। कैसे एक सफेद साड़ी में लिपटी रहस्यमयी औरत बार बार उसका पीछा कर रही थी और कैसे वह ट्रक के साथ साथ हवा में तैरती नजर आ रही थी। पुजारी ने उसकी बातें सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुमने जिस आत्मा को देखा है वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इस इलाके में कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही है। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, उसने उसे अपना शिकार बना लिया। रघु की आंखों में भय स्पष्ट था। उसने धीरे से पूछा, पंडित जी, क्या इस आत्मा से बचने का कोई तरीका है? मैं अब अपनी जान बचाना चाहता हूं। पुजारी ने कुछ देर सोचते हुए कहा, इस आत्मा से छुटकारा पाना आसान नहीं है। वह अपनी मौत के बाद से इस इलाके में भटक रही है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। इस मंदिर से थोड़ी दूर पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जिसे इस इलाके में बहुत पवित्र माना जाता है। यदि तुम उस पेड़ के नीचे जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करोगे और उस आत्मा से माफी मांगोगे, तो हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। रघु ने पुजारी की बात पर विश्वास करने का निर्णय लिया। वह किसी भी कीमत पर इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहता था। वह तुरंत मंदिर से बाहर निकला और उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। उस रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। वह डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद इस प्राचीन पेड़ के नीचे जाने से उसकी मुक्ति हो सकती है। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक हल्की हल्की रोशनी थी जो पेड़ के चारों ओर फैली हुई थी। उसने पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना शुरू की और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। उसने उस आत्मा से भी माफी मांगी और कहा कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई है और पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई है। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और पीड़ा थी। रघु ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और उससे माफी मांगने लगा। कुछ क्षणों के बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। चारों ओर की हवा फिर से सामान्य हो गई थी और रघु को लगा कि उसका मन हल्का हो गया है। वह समझ गया कि आत्मा ने उसकी माफी स्वीकार कर ली थी और अब उसे छोड़ दिया था। रघु ने अपनी माफी को स्वीकार होते देखा तो उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसे महसूस हो रहा था कि उस रहस्यमयी और खौफनाक सफर का अंत हो चुका है। वह जल्दी से अपने ट्रक की ओर बढ़ा और मंदिर के पुजारी को धन्यवाद कहने के लिए वापस जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के धीरे धीरे कराहने की थी और यह वही आवाज थी जो उसने पहले भी ट्रक में सुनी थी।
रघु ने घबराते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। वह अब इस अनुभव से खुद को मुक्त मान चुका था और उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन जैसे ही वह ट्रक में बैठकर आगे बढ़ा, उसने ट्रक के साइड मिरर में एक झलक देखी। पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा की जगह राहत थी। रघु समझ गया कि आत्मा ने अपनी माफी स्वीकार कर ली थी, लेकिन वह अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। पुजारी ने उसे बताया था कि कुछ आत्माएं तभी मुक्त होती हैं जब उनकी अधूरी इच्छा पूरी होती है। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह इस औरत की कहानी जानने और उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेगा। रघु वापस मंदिर पहुंचा और पुजारी को अपनी नई समस्या के बारे में बताया। पुजारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, इस औरत की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो पाएगी जब तक उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। उसे किसी ने धोखे से मारा था और उसकी आत्मा न्याय की मांग कर रही है। यदि तुम उसके हत्यारों का पता लगा सको और उन्हें उनके कर्मों का दंड दिला सको तो यह आत्मा पूर्ण मुक्ति पा सकती है। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिनाइयों के बाद उसने गांव के लोगों से उस औरत की कहानी पता की। उसे मालूम हुआ कि वह एक गरीब परिवार की बेटी थी जिसे उसकी संपत्ति के लिए धोखे से मार डाला गया था। आत्मा का भटकना उसी अन्याय की वजह से था। रघु ने उस घटना की सच्चाई का पता लगाया और स्थानीय पुलिस की मदद से उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जिन्होंने उस औरत की हत्या की थी। उन दोषियों को उनके पापों की सजा मिली। अंततः एक रात रघु को सपना आया। उस सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने रघु की ओर देखा और मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रघु को समझ में आ गया कि उस आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी और अब वह सदा के लिए शांत हो चुकी थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी अनुभव का आनंद ले सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी ऐसी कोई घटना महसूस हुई है। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आधी रात की सड़कों पर रहस्य और डर दोनों होते हैं। धन्यवाद।